नमस्ते सर। आज सुबह अभी 5 मिनट का समय है। जी जी जी। और डिड यू प्रैक्टिस अभी कितना साधना? लास्ट वीक में हम ये साधना का रहस्य में 3 टाइप ऑफ साधना के लिए बात किया ना। कोई जी। प्रैक्टिस किया? मिरर टेक्निक हो। नहीं मैम, सिर्फ सांसों पे ही किया, ओके ओके। क्योंकि वो बस वही एक कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि सिर में काफी दर्द रहता था। और वो हम्म मुझे लगा कहीं कंफ्यूजन ना हो कि मुझे जो है ये दिखना सब बंद हो गया, हम्म। तो ये क्या वजह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दिक्कत आ रही हो। पर आपने बता ही दिया, आज डाउट क्लियर ही कर दिया कि ये पहले तो मिट्टी होती है, मिट्टी के बाद थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, पत्थर आ जाता है, और उसको आप पार करते जाओ तो आप आगे पहुंच जाते हैं। यस। तो वो मैम वो जी इसको सिर्फ बताइए। क्या कहते हैं, सांसों के ऊपर ही हमें ध्यान कंसंट्रेट रखना है अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। या सर, क्या सर शासन के साथ? सांसों के ऊपर ही मैडम ध्यान रखना है हमने टोटल। हाँ सर, आप सांसों के ऊपर ध्यान रखना है, बट आपका मैं बोल दी है ना। यू कैन, जी। आप थर्ड आई। ऑलरेडी एक मॉडल में कर रहे, वो भी सही है। आप उसमें जा सकता है, उस स्थिति पर कर सकता है। तो मैडम वो शून्य की स्थिति काफी देर में आती है उसमें, है ना। शून्य की स्थिति काफी देर में, जैसे ध्यान रख, थर्ड आई के ऊपर ध्यान जाता है तो हम्म। काफी देर बाद शून्य की स्थिति आती है। और इसमें श्वासों के ऊपर ध्यान रखने से आपको। मैडम जब आपके साथ वो मैंने ये शुरू शुरू में किया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आ गई थी, 5 मिनट्स में। हम्म। पर उसके बाद ही वो खत्म हुआ ना, वो बिल्कुल ही आना बंद हो गया। तो मैं काफी सुबह शाम लगातार सांसों पे ध्यान, पर नहीं हो पा रहा था मैडम, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आप एज यूजुअल आप कैसा कर रहे हो वैसा करो सर। जी आप दूसरा एक चीज प्रैक्टिस करो। जी आपका पूरा ध्यान तड़े के ऊपर ऑटोमेटिकली हो रही है ना, जी इजीली। जी जी उधर लगता रखकर श्वास को उधर से देखो। है हम। उधर आपका ध्यान रखकर जी आपका श्वासों के साथ रहो। जी मैडम, वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, वो भी पर वो वो 3 दिन से ना मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, तो मैं काफी वो थोड़ा। अलग कारण सर। आप विधि के वजह से नहीं, यू आर डूइंग ऑन द राइट वे ओनली। ओके। वो किसी अलग रीजन की वजह से क्योंकि विचार खत्म ही नहीं हो रहे थे, विचार खत्म ही नहीं हो रहे थे। क्लियर होने दो सर। विचार खत्म नहीं हो रही है मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उतना विचार है, हाँ जी। तभी वो विचार आते रहेगा। डोंट वरी फॉर द थॉट्स। वो थॉट्स को बाहर आने दो, अंदर रहने से ही डेंजर है। पर मैम एक बाहर जी सबसे बताइए बढ़िया सर। मेरा वो है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे जो स्टार्टिंग से ही जो मुझे दिखना शुरू हुआ, वो मुझे कलर्ड ही सब कुछ दिखा। हम्म। जैसे जैसे मैं आपको इस टाइम देख रहा हूँ, मुझे ऐसे ही सब कुछ दिखा। ओ। मुझे कोई परछाई या वो चीज व्हाइट में नहीं दिखा, मुझे सब कलर्ड के अंदर दिखा। हम्म अभी जैसे मैंने आपको बताया, पीछे मुझे एक लेडी दिखी जो येलो कलर के क्लोथ्स डाल के खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं माँ बगलामुखी का जाप करता हूँ। हम्म तो मे भी वो क्योंकि पीले वस्त्रों में रहती हैं, हम्म। हो सकता है वो एक लेडी के रूप में वैसे ही आई हूँ। ओके और एक मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं रेत में से वो ह्यूमन जो है, ये खोपड़ी जो है उसको मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। ओके। पर मैडम मुझे ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है, अब अच्छा लगता है काफी आप लोगों के साथ। और एक तो आपकी जो शक्ल, जैसे चेहरा आता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और ऐसे आदमी बंध जाता है आप लोगों के साथ। ओ। जैसे वो पूरा वातावरण जो है ना, एक यस सर। क्या वो क्या बोलेंगे उसको, एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप बन जाता है। तो आपसे जो है ना वो काफी अच्छा रहता है मैम, दिल एकदम सटीक होके बैठ जाता है। यस। when you had guidance in meditation, जल्दी you will go to the greatest state. यस यस। वो गाइडेंस स्मॉल, हम छोटा छोटा चीजों को हमको मालूम नहीं रहता, इसलिए उधर रुक जाएगा हम। जी 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 जी। इसकी वजह से क्या, वी कैन गो इनटू द डीपर सेक्शन ऑफ मेडिटेशन। मैम ये तो आप लोगों को धन्यवाद, और टेक्नोलॉजी को धन्यवाद कि आप लोगों से टेक्नोलॉजी की वजह से मिले। और आप लोग भी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ कि इतनी सेवा कर रहे हो, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो लोग तो पैसा भी लेते हैं और सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करते। थैंक्स मैम,
थैंक्स टू वेल ये थैंक्स पूरा यूनिवर्स को, पत्री जी को और खूब सारा मास्टर्स को देना है। बिल्कुल उन्हीं को देता हूँ जी, हाँ, उन्हीं जी जी ये पत्री जी का विजन है, ये निशुल्क में ही ध्यान शिक्षण होना है। हम कुछ भी करें तो सोसाइटी को सिर्फ पिरामिड्स बनाने के समय ऐसा मदद देता है, सबका पैसा डालकर एक एक, एक जगह में पिरामिड खड़ा करता है, क्योंकि एक से नहीं होगा, वो एक मंदिर जैसा काम है। इसके अलावा मेडिटेशन देना सबको फ्री है। जी मैडम, बिल्कुल थैंक यू मैडम, आप लोगों की गाइडेंस में हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। या सर, अभी मेडिटेशन आनापानसति करने का पहले आज और 2-3 तरीका में मेडिटेशन, नया चीज को मेडिटेशन का नया मोड को मैं बताऊंगी, ओके क्योंकि ये सब मिक्स होकर भी आनापानसति में कभी कभी ये भी यूज करना पड़ता है। ये संकल्प ध्यान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस टेक्निक ओनली। ओके, बहुत लोग संकल्प ध्यान करता है, ये संकल्प ध्यान भी आनापानसति का एक पार्ट है। ओके, सो फ्रेंड्स, 15 मिनट आनापानसति होने के बाद मैं ये आज क्या करूंगी, एक मेडिटेशन दो के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, एक मैं करवाता हूँ, क्योंकि वो करवाने से ही समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से हमारा टाइम पूरा सेट हो जाएगा, और घर में यू डायरेक्टली प्रैक्टिस आनापानसति, और साथ साथ ये कब जरूरत है ये टेक्निक्स को आप यूज कर सकता है। ओके, सो सभी लोग आंख बंद करिए। 15 minutes we will do simple complete silent meditation. आज मैं 3 टेक्निक, ब्यूटीफुल टेक्निक्स में बताऊंगी। बीच बीच में टेक्निक्स यूज करने की वजह से हमारा साधना बहुत गहराई में जाएगा। Let us become completely silent, my dear friends. Let us become completely silent. Deep and deep silence. First, relax yourself. ऊपर का विश्व शक्ति को कांति का रूप में हमारा ब्रह्मरंध्र से हमारा शरीर में धीरे धीरे प्रवेश हो रही है। Feel the flow of energy, my dear friends. वो महाशक्ति को अपने बॉडी के अंदर वेरी हैप्पीली इनवाइट करो। जैसा भगवान को हमारा घर में कितना प्यार से, कितना आनंद से अपने घर में इनवाइट करेगा,
ऐसा ही ये विश्व शक्ति को इस देह का मंदिर में आह्वान करिए। Feel the energy flowing into your body. सिर से आंख, कान, पूरा चेहरा धीरे धीरे वो नीचे उतरते आ रही है। वो पूरा शक्ति को महसूस करिए कि हर एक भाग में वो शक्ति का कांति प्रवेश हो रही है। किस किस जगह में ये विश्व शक्ति प्रवेश हो रही है, महसूस करो। वो जगह कांति से भर जा रही है with great white light. You are feeling light where the energy flows. धीरे धीरे आपका चेहरे से, आपको थ्रोट चक्र, कंठ के भाग से वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी और गहराई में प्रवेश हो रही है। फील दैट एनर्जी flowing deep into you. It is coming down into your body and flowing into your shoulders. Feel the great energy flowing into each and every part of your body. Lungs, stomach, backbone. आपको पीछे बैकबोन से वो एनर्जी कैसा हर एक जगह फैलते जा रही है, महसूस करिए। किधर किधर ये एनर्जी फ्लो जा रही है, फील द ग्रेट वाइट लाइट देयर। वो कांति से भर जा रही है वो जगह पूरा। अपने आप को एक कांति का शक्ति का क्षेत्र जैसा बना दो। और वो कांति पूरा आपका शरीर का नस नस में जाकर वो अंदर का डार्कनेस और नेगेटिविटी को उसका ओर खींच कर उसको भी कांति जैसा बना रही है। Let the white light of this great cosmic energy spread all over the body and make each and every part into its light beings. Feel that we are light energy beings, my dear friends.
हर एक जगह ये विश्व शक्ति का प्रवाह चलते रह रहे। एंजॉय इट। आपका स्टमक में लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, हर एक जगह ये शक्ति का प्रवाह कांति का रूप में विस्तार होकर जा रही है। Enjoy this great flow, my dear friends. Complete concentrate on the flow. किधर किधर ये शक्ति का प्रवाह है, उधर कांति से भरा दो। अपने आप को फील करिए कि उधर पूरा एक सफेद शाइनिंग लाइट spreading all over the parts. Feel the energy flowing into the lower parts of your body. आपका थाइस में, legs, fingers, everywhere. Let us feel the energy flow. पैर का उंगलियों भी इस एनर्जी से भर जा रही है। इस कांति को ले जाओ हर जगह। Feel the white light entering into each and every part of your body. अभी हम हर एक, हमारे शरीर में हर एक जगह में एक दिव्य कांति के साथ भर गया। एक बड़ा गोला के जैसा हम एक दिव्य कांति के साथ है। Feel the lightness, feel the energy which is flowing into you. संपूर्ण रूप से इस एनर्जी के साथ, इस कांति के साथ अपने आप को श्वासों के ओर रहो, सांसों के साथ रहो। अपने कांति हर जगह हमारा शरीर से बाहर फैलाकर कांति का रूप धारण कर रहे हम। Be with the breath, my dear friends.
Enjoy the great flow of light and energy into you through your Brahmarandra, into your spine and all the parts of your body. शरीर में हर एक भाग में ये कांति प्रवेश होकर उधर का अंधेरा को पूरा क्लियर कर रहे. Enjoy the great light, my dear beings. Let us maintain this deep silent state and observe the flow in your body. Deep and deep silence, my dear friends. विश्व शक्ति एक प्रवाह का रूप में हमारा पूरा शरीर में एक बढ़िया सा वाटरफॉल जैसा हमारा खन खन पर शक्ति से भरा रही है. Enjoy the great energy flow with the deep silent state. Let us feel the great happiness of this divine energy in our body. Deep silent state, my dear friends. सांसों के साथ रहना, संपूर्ण साइलेंस में रहिए. Observe deeply into yourself how the energy is working inside you. Deep and deep silence. Enjoy the light in you.
अपने आप को कांति का और कांति के साथ रखिए। Forget about your physical body. आपका स्थूल शरीर के बारे में छोड़ दो। फील करो कि यू आर द लाइट बीइंग। अपने आप को वो विश्व शक्ति का कांति का जैसा फील करिए। Last 5 minutes. Be with the light in the deep silent stage. Last 2 minutes. Feel the great light expanding from your body to this outer world. इस कांति का शक्ति हमारा शरीर का अंदर से बाहर तक फैलाकर बाहर आ रही है, एक सूरज की जैसा।
Last 30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए and very slowly open your eyes. कैसा है मेडिटेशन? बहुत बढ़िया मैडम, एकदम तो फीलिंग आ गया। एक वो दिखा रथ फूलों से पूरा सजा हुआ। थैंक यू। जो सर अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बहुत बढ़िया। आई थिंक इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मुझे येलोविश व्हाइट लाइट मेरी सारी बॉडी में एंटर होता हुआ एंड सारी बॉडी में फैलता हुआ मैंने महसूस किया। जयश्री मैम। यस मैम। हाँ, मेरा पैर बहुत खिंच रहा था और यहाँ की एकदम से नस तड़की तो मैं बहुत घबरा गई थी। When the energy flow is there, वो होता है। यहाँ तो से एकदम बहुत कस के सिर एकदम यहाँ से एक साइड। एक्चुअली मैं इसलिए मैं पूछ रहे और पैर बहुत खिंच रहा था मैडम, बहुत ज्यादा, राइट पैर। या लक्ष्मी जी। हाउ डू यू फील? मैम मुझे झटके लग रहे थे, जैसे मैं गहराई में उतर गई थी लेकिन ऐसे कोई धक्का देता है ऐसा लग रहा था। एनीबडी अपने फील को बता सकता है क्योंकि आई विल एक्सप्लेन। अरुणा। अरुणा मैम। झटका ही आ रहा था मैडम, झटका ही आ रहा था मेरे को भी। या वर्षा मैम। प्रणाम मैम। या आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा अनुभव आज का। मैं मेडिटेशन करते हुए मुझे 2 महीने हो गए, पर ऐसा अनुभव आज तक नहीं रहा मैम। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बस इसी अवस्था में रहूं, एकदम शांत, एकदम शांत। मैं उस जो मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही मैडम आप देख पा रहे होगे तो मैं अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे बस उसी अवस्था में रहूं। धन्यवाद Yes. मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत Yeah. धन्यवाद मैडम। आपकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात भगवती देवी माँ ही सामने हो और वही जो जो बोल रही है बस वही होते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यस थैंक मैम। यस मैम। सो मैं इसलिए ये चीज को पूछ रहे, ये टेक्निक में लास्ट वीक आपको बता दिए। कोई भी व्हाइट लाइट, गोल्डन और पर्पल लाइट को आपका अंदर इन्वाइट कर सकता है। सो उस समय में बता दिए, बट ये प्रोसेस ऐसा ही करना। ये आप उसी स्टेट पर रहना। आनापानसति का समय हम श्वासों के ध्यान रखकर कैसा अपने आप थॉट्स को कंट्रोल किया, उस समय शक्ति का प्रवाह हो रही है। इधर हम जानबूझकर शक्ति को आवाहन कर हर जगह में
visualize. It's a type of visualization technique only. Okay, हर एक बाग, अभी मैं और गहराई में नहीं गया, बट आप अपने का समय करने का समय यू कैन फील दैट हर एक नस में ये एनर्जी और लाइट, ये कॉस्मिक एनर्जी कांति जा रही है और उधर कांति का प्रवाह हो रही है। ऐसा 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 पूरा शरीर का आखिरी उंगली तक ये फील को रखना है, तब छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, ये करवाने के समय आप गहराई में जाकर नींद में जाएगा, कभी कभी ये कनेक्टिविटी टूटेगा, नो प्रॉब्लम, प्रोसेस अपने आप चलता है। वो विश्व शक्ति का प्रोसेस एनीवे अपने आप चल रहे। वही चीज को थोड़ा अवेयरनेस के साथ हम अपने आप को फील होकर ये कर रहे। इसको बहुत लोग गोल्डन लाइट को, अभी हम व्हाइट लाइट को इनवाइट किया, ऐसा ही गोल्डन लाइट को फील करता है, ऐसा ही वायलेट लाइट को, बट काम एक ही है। ओके, सो लास्ट वीक का टेक्निक अब हम यूज किया, दैट्स ऑल। सो जब आनापानसति करने का समय कभी कभी ऐसा होता है कि वो आनापानसति में आप जा नहीं पा रही है, बहुत हड़बड़ लग रहे, तब जानबूझकर अवेयरनेस के साथ ये 15 मिनट का प्रोसेस ये कर तब साइलेंस में जाओ। जब डिस्टर्ब लगे तो बैठने का समय तुरंत एक्चुअली आनापानसति थॉटलेस स्टेट में धीरे धीरे जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, देन यू यूज दिस एंड गो टू आनापानसति। रिकमेंडेशन है सब, छोटा छोटा रिकमेंडेशन, ये टेक्निक्स पूरा वो बड़ा आनापानसति को पाने के लिए, उसमें से बड़ा मेडिटेशन को, आनापानसति इज आल्सो द ग्रेटेस्ट टेक्निक, हाईएस्ट वे, सब उधर से ही उस साइलेंस वे में और महाशक्ति को पकड़ना पड़ेगा, महाशक्ति ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके लिए ये छोटा मोटा हम यूज करने से वी विल गो टू द डीपर स्टेट। ओके, दिस इज वन टेक्निक एंड इसमें डाउट्स है तो हम फिर लास्ट में हम चर्चा करेगा। दूसरा, टुडे आई वांट टू से यू, मैं जैसा 10 इयर्स से इधर हूँ भिलाई में, मुझको एक दिन मैसेज आ गया, एवरी शिवरात्रि का दिन, अब मैं क्या बताने वाला हूँ वो यूज करता था, हम पहला से भी यूज करता था, बट रेयरली वी यूज टू डू दिस टेक्निक, दैट इज लिंक मेडिटेशन। लिंक मेडिटेशन जैसा एक फैमिली में ये ज्यादा अक्सर कब पड़ेगा, 2 लोग है, 3 लोग है, खास लोग है, सबको उद्धरण होना है, सब अच्छा स्थिति पर आना है। दोनों मेडिटेटर्स है, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 वेजिटेरियन है, दोनों मेडिटेटर्स है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ध्यान में। तब ग्रुप में क्या करता है, सब लोग मिलकर एक हाथ दूसरा हाथ को पकड़कर राउंड में बैठकर जीरो स्टेट में श्वासों के ऊपर ध्यान रखकर बैठेगा। इट्स सबका कॉन्शियस एक हो जाएगा उस समय। ये सिर्फ ये मेडिटेशन मैं शिवरात्रि का दिन करवाता हूँ सेंटर में, सब लोग राउंड में बैठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ ऐसा नीचे, सबका है तो लेफ्ट हैंड ऊपर रखिए, राइट हैंड नीचे रखो, एक दूसरों का ऐसा ही पकड़ो, तो एनर्जी फ्लो विल बी प्लस माइनस। थोड़ा देर के बाद सबका एनर्जी 0 हो जाएगा, मतलब सबका कॉन्शियस लेवल 1 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी हाईएस्ट प्रोसेस। बस इसमें क्या ज्यादा प्रेफरेबल क्यों नहीं करता, क्योंकि बीच बीच में बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन है, उनका एनर्जी लेवल अलग रहता है, एक शाकाहारी और एक मेडिटेटर का एनर्जी लेवल अलग रहता है। उस समय अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों बोलकर इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा। बट आपका फैमिली में आप 4 लोग नहीं तो बच्चों के साथ ऐसा ही बैठकर आमने सामने एक दूसरों का हाथ पकड़कर दोनों ध्यान में बैठो और वो टेस्ट और वो मजा आप ही देखो, ट्राई करो।
ट्राई करो, अभी वाइफ एंड हस्बैंड मेडिटेटर्स है, दोनों पकड़कर बैठिए, आपका पूरा हर रोज करो, वो वाइफ एंड हस्बैंड है, नहीं तो चिल्ड्रन है, हर रोज करो, ये चारों लोग का बीच में वेरी गुड टेलीपैथी कम्युनिकेशन आल्सो विल बी डेवलप्ड। यू कैन अंडरस्टैंड, सबका भाव समझ सकता है। और किसी में अभी चिल्ड्रन थोड़ा ध्यान नहीं कर रहे बट इंटरेस्टेड है, वो लोग थोड़ा पीछे चल रहे, वो लोग भी सेट हो जाएगा इसमें। जैसा ये ग्रुप मेडिटेशन का कॉन्शियस अलग हो जाएगा, क्यों? जैसा अभी गीला लकड़ी है, पूरा सूखा हुआ है, ये गीला लकड़ी है, तो ये गीला लकड़ी को सूखा हुआ लकड़ी के बीच में रखकर जला दिया, जल जाएगा और नहीं जलेगा? जल जाएगा। वो गीला लकड़ी भी सूखा लकड़ी के साथ आग में जल जाएगा, उसका गीलापन दूर हो जाएगा, वो गर्मी की वजह से, बाकी गर्मी की वजह से। ऐसा ही इस ग्रुप लिंक्ड मेडिटेशन में कोई भी थोड़ा कम एनर्जी नहीं कर पा रही है, ऑटोमेटिकली ये सभी लोग का एनर्जी की वजह से वो लोग सेट हो जाएगा, वो लोग भी सेट हो जाएगा, वो लोग भी जल्दी ध्यान पकड़ेगा। ओके, बट अब थोड़ा देखना है कि वो दूसरों भी मेडिटेटर है। ये एक वननेस का स्थिति पर आने के बाद ये और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ऑल आर वन स्टेट में आ जाएगा वो गॉडलीनेस, वन कॉन्शियसनेस। कभी कभी आप मानकर जाओ ना मानकर जाओ, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता है, आपको चाहिए तो एक पर्सन को बीच में बिठा दो, कोई भी किसी प्रॉब्लम के साथ है हल्का सा। I don't prefer these all techniques for a non-vegetarian. I never prefer. क्यों? ऑलरेडी वो कर्मा कर रहे जानबूझकर। एक तरफ से हम अच्छा पानी डालते रह रहे और वो मटका को नीचे से छेद है, वो पूरा बाहर चलते ही रहेगा, वो टाइम वेस्ट। वो लोग पहला साधना करना है, साधना कर कर धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना, वो शाकाहारी बनना, तब पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉन वेजिटेरियंस को हम कोई नॉन वेज खाने से उनको अलग मत देखो, उनको नहीं मालूम है वो कार्य, उनको पहला साधना इंडिविजुअली करना, उसके बाद ऐसे लिंक मेडिटेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये लिंक मेडिटेशन में एक हाथ ऊपर रहना है, एक हाथ नीचे, ताकि एक हाथ इज गिविंग एंड एक हाथ टेकिंग। एवरीबडी शुड बी लाइक दैट ओनली, वन हैंड से देना, वन हैंड से लेना, ऐसा। ओके, ऐसा ऐसा पकड़ना, पकड़कर राउंड में बैठना। गॉट इट? सो ये भी बहुत अच्छा मेडिटेशन है। ये वाइफ एंड हस्बैंड का बीच में, वाइफ मेडिटेशन नहीं कर रहे, उनको बता दो हम दोनों बैठकर ध्यान करेगा बोलकर, हस्बैंड बैठने से भी, नहीं तो हस्बैंड नहीं कर रहे, वाइफ बैठने से भी वेरी ब्यूटीफुली दे फील दैट एनर्जी, और वो एनर्जी फील होकर ध्यान में आ जाएगा। और बच्चों को भी, चारों घर वालों को प्रेफरेबल है, वेरी गुडली, और दोस्त लोग के साथ ऐसा कर सकता है। ओके, ये एक टेक्निक है, बहुत अच्छा रहता है। नेचर में बड़ा बड़ा वृक्ष रहता है, कुछ 4 साल, हजारों साल का। एक्चुअली इधर दो चीज भी कर सकता है। व्हाट आई एम गिविंग, ये what I am saying, the secrets of techniques, these are extraordinary techniques. इसका रिजल्ट भी ब्यूटीफुल रहता है, you will enjoy the meditation more। क्योंकि हम जब पापीकोंडलू ट्रैकिंग गया पत्री जी के साथ, वो पापीकोंडलू में हिल्स पूरा हिल्स है, बीच में गोदावरी है, हम पानी का इससे गया, और उधर 1000 साल 2000 साल का पौधा है, इतना इतना बड़ा ट्रंक, इवन 10 लोग मिलकर नहीं पकड़ पाए, वो पूरा राउंड गैदर किया, पकड़कर वो
पौधा को ट्रंक, ट्री का ट्रंक को भी नहीं पकड़ पाई, इतना बड़ा ट्रीज है। ऐसा ट्रीज के साथ ध्यान किया हम, ऐसा पकड़कर सब मिलकर वो ट्रीज को ऐसा ट्रीज के साथ ध्यान किया। व्हाट ए हाई एनर्जीज फ्रॉम दोस ट्रीज, यू नो, आप गेस नहीं कर सकता। आप इंडिविजुअली भी कर सकता है। एक पौधा को कोई भी घर में बगीचा में एक ट्री है तो हक करिए, पूरा वो ट्री को पास रखो और फील द एनर्जी इन दैट, और वो ट्री को उनका एनर्जी और ज्ञान देने के लिए बोलिए। यू विल फील द energy flow of the tree and it will give so many messages. कंपल्सरी ट्राई करो ये चीज। घर में छोटा पौधा है उसको पकड़कर ट्राई करिए। माय मदर, मेरा माँ क्या किया मालूम, हमारे घर में एक जामुन का ट्री है, उसको पूरा कीड़ा आ गया। बहुत मीठा जामुन है, कीड़ा आ गया और नीचे से ऊपर तक चींटी भी चल रहा है। मम्मी को दवाई डालने से सब मर जाएगा ना, चींटी भी सब चीज मर जाएगा। उनको अच्छा नहीं लगी। वो क्या किया, 3 दिन उनको पकड़कर मेडिटेशन किया और वो पौधा को बता दिया कि सेट करो, इस दुनिया में सब चीज अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी से हील कर सकता है ना, आप भी हील हो जाओ, आप भी हील हो जाइए। एवरीडे मम्मी सेंडिंग द थॉट और पकड़कर ध्यान कर रहे वो पौधा को। 1 महीना में पूरा उनका प्रॉब्लम ठीक हुआ, इतना फल आ गए। और दूसरा एक मैंगो ट्री है, बहुत बड़ा हुआ, एक फल भी नहीं है। तो पापा ने बोला देखेगा, अब 6 साल से देखते रह रहे, इसका एक फल भी नहीं, अभी कट करवाएगा। क्यों फल नहीं है? शायद ये कभी कभी बिना फल का भी पौधा रहता है, ऐसा ये बिना फल का पौधा है, शायद कट करेगा। और मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मैंगो ट्री का पत्ती इतना रहता है। तब मम्मी का आशा है कि शायद मैंगो आ गए तो किस तरीके का फ्रूट मिलेगा, इतना पत्ती का बड़ा पत्ती है। उसको भी हर दिन पकड़ कर ध्यान किया, प्लीज आपको फल वाला है तो जल्दी फल दो, नहीं तो 1 महीने में आप कट करेगा मेरे हस्बैंड ने। प्लीज एक आशा दिखा दो। फल नहीं आई बट फूल आ गया। बिल्कुल कहा था। वो पौधा को पकड़कर मम्मी पूरा महीना ध्यान किया। डू यू नो, वो पौधा को फूल आ गया उस साइड, नेक्स्ट ईयर से फल आ गया, बहुत बड़ा फल है। मतलब 3-4 फल से इतना बड़ा अचार, इतना बॉटल का 1 लीटर बॉटल का अचार आता था, इतना बड़ा फल आ गया। बट उस दिन क्या दिखा दिया, फूल दिखा दिया। फूल आ गए मतलब फल आ जाएगा। देखो व्हाट वंडर्स यू कैन डू बाय हगिंग द प्लांट्स। और थोड़ा हमको ये है तो यू कैन टेक द मैसेज फ्रॉम द प्लांट। ऐसा बहुत लोग मैसेज लिया, कैसा कितना साल से है। फ्रेंड्स मेरा आवाज क्लियर है? यस मैम। सो बहुत लोग ऐसा मैसेज को टेस्ट भी किया, कितना सालों से ये पौधा है। आप ये, क्योंकि वो 100 साल से 200 साल से है, हम अभी आ गया। सो उनका ज्ञान ज्यादा है इस यूनिवर्स का कनेक्शन से। सो प्लीज गिव द विजडम। और वो बहुत रहस्य भी निकाल दिया पौधों के साथ, ऐसा हक कर ऐसा लिंक मेडिटेशन, पौधों को राउंड में बैठकर ध्यान करने से they got more energy also and more wisdom also। इतना शक्ति पौधों के प्लांट किंगडम के साथ हम ध्यान किया तो आ जाएगा। वो एक अलग किंगडम है, हमको हेल्प करने के लिए प्लांट किंगडम है, ह्यूमन किंगडम को हेल्प करने के लिए। ओके सो आप घर में रोज प्लांट्स, घर का प्लांट्स को किसी को भी आप ऐसा पकड़कर ध्यान कर मेरे घर में मैं दवाई ही बंद किया, पानी डालने के समय सब बताता जाऊंगी, अच्छा रहो, ब्यूटीफुली ग्रो अप करो। कभी कभी मैं नेग्लेक्ट क्लासेस की वजह से किया तो सॉरी बताऊंगी।
So you be connected with the nature from this link meditation and hugging with the trees. This is the wonderful technique. आप फॉलो किया तो मैं क्या क्या टेक्निक बता रही है बिल्कुल याद रखो. दूसरा और एक सिंपल एंड बहुत अच्छा टेक्निक एक बताऊंगे. सब लोग नहाएगा ना, नहाने के बाद हम क्या करता है, एक टवल से पूरा शरीर को ये करता है, सूखा करता है. मत करो. 2-3 मिनट रहो, 5 मिनट, वो पानी को अपने आप सूखने दो ऑन द बॉडी, अपने आप. एंड यू नो फ्रेंड्स, कितना हाईएस्ट फील ऑफ एनर्जी आपका अंदर गैदर होता है ये सिंपल प्रोसेस के साथ. वेरी सिंपल प्रोसेस. ओके, just let the water dry itself on your body. Don't wet, and you will see the difference. मैं किस किस चीज बता रही है आप करने से पता चलेगा, because I know these all techniques. कभी कभी मैं मुझको ऐसा फील हो गया, नहीं आज मैं उस पानी को, शवर का पानी अपने आप सूखने तक वेट करूंगी. You will get wonderful result. Deep meditation will happen. गहराई का ध्यान हो जाएगा उस समय. Okay. Today I want to make you to do another technique also. अभी मैं करवा दूंगी आपको, इसलिए बीच में ये छोटा छोटा सब टेक्निक्स बता रही है, बिल्कुल फॉलो अप करो. कभी कभी आप किधर बाहर से आ गया, बहुत डिस्कम्फर्ट जगह से आ गया, घर में आकर उसी वाइब्स, क्योंकि हमारा आरा को एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो पूरा खींच कर पकड़ता है एनर्जीज को. किसी जगह बहुत दुख में है और बहुत नेगेटिव थॉट माइंडेड पीपल के साथ है, ऑटोमेटिकली यू फील लो एनर्जी. ये कॉमन है, क्योंकि वाटर का फ्लो अप से नीचे डाउन होता है, ऐसा ही एनर्जी फ्लो भी चलता है. बट वी नो नीड टू बॉदर एवरी टाइम. अरे मेरा एनर्जी जाएगा, बहुत लोग फिर इधर गिर जाएगा. वननेस को छोड़कर मेरा एनर्जी पकड़ना है, मेरा एनर्जी कोई कौन है, कोई सब लोग अपना ही है. बट कभी कभी क्या होता है, ऐसा सिचुएशंस रहता है कि यू कांट कंट्रोल, कुछ डलनेस आ जाएगा, अनईजी लगता है. तब सिंपल एक टेक्निक में बताऊंगी. आप घर आइए, गरम गरम पानी रखो नहाने के लिए, उसमें रॉक साल्ट डालो पानी में, ऊपर से नहा दो. इमीडिएट आरा क्लेंजिंग. इसलिए हम क्या, मेरा घर समंदर का किनारे में है, हम उधर ही बड़ा हो गया. हर महीने सब लोग समंदर के पास नहाने के लिए जाता है, हम समंदर में नहा कर आना. वैसे ही एक रूल रख दिया, पूर्णिमा का समय समंदर का नहाना साल में एक बार कंपलसरी करना है बोलकर मम्मी लोग खींच कर ले जाता था. फॉर दिस क्लेंजिंग ओनली, नथिंग. नमक पानी में नहा लिया तो पूरा आरा का क्लेंजिंग हो जाएगा. इफ यू फील वेरी डिस्कम्फर्ट यू कैन डू दैट. ओके. छोटा बच्चों को भी जब अचानक डर गया, नमक पकड़कर ऐसा करता है ना पूरा, दैट इज व्हाट आरा क्लीनिंग. साल्ट हैज दैट कैपेसिटी. ये उतारते हैं नमक, ये नमक को, आरा को, डस्ट को, मतलब एनर्जी डस्ट को खींच कर पकड़ने का शक्ति नमक को है, इसलिए वो कर कर उसको थ्रो करता है. समझ गए? ऐसा आप नहा भी सकता है गर्म पानी से. इमीडिएट यू फील रिफ्रेश. तो ये सब दिखने में छोटा छोटा है, बहुत बहुत टाइम बचाता है ये.
अभी आप ध्यान में बैठना है, फिर ये बाहरी फील को कब सेट होगा, आधा घंटा 1 घंटा उसी को ले जाएगा। तब डीपेस्ट साधना के लिए कब टाइम है, ये किया, गर्म पानी से नहा दिया, थोड़ा नमक डालकर सेट हो गए, तब आकर ध्यान में बैठो, इमीडिएट डीप लेवल। समझ गए? सो फ्रेंड्स, ये स्मॉल ब्यूटीफुल टेक्निक्स ना फॉलो करना है। आनापानसति इज लाइक गंगा, बट वो गंगा में छोटा छोटा नदी चलता है, नदी मिल जाएगा ना, ऐसा ये छोटा छोटा टेक्निक्स की वजह से ये महा गंगा हो जाएगा, प्रवाह ज्यादा चलता है। ओके, टिल हियर एनी डाउट्स? किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दो। इधर तक बताने के बाद मैं दूसरा करवाता हूँ। एनी डाउट्स? उमेश जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं सब सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। यस सर। इधर तक कुछ भी डाउट्स है तो बता दो, नहीं है तो अगेन आई विल मेक यू टू सिट इन मेडिटेशन। नो थैंक यू। डाउट्स मैडम। या सो तब मैं फिर अभी दिस इज कॉल्ड क्या कैसा बताना, ऑटो सजेशंस। ओके, ये बहुत अच्छा मेडिटेशन आता है, ऑटो सजेशंस। इसको आप अपने को भी, अभी मैं करवाता हूँ, खुद को भी कर बोल बोल कर, जैसा अभी हम व्हाइट लाइट को इनवाइट किया, ऐसा ही ऐसा खुद को भी बताकर करवा सकता है। अदरवाइज यू कैन आस्क यूर, कोई ग्रुप है एक को रखकर उनको ऐसा सजेशंस देने के लिए भी बोलकर, बाकी लोग सब बिना सोच ध्यान में उस सजेशंस को फॉलो करते करते डीपर लेवल भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली दिस टेक्निक इज ऑटो सजेशन टेक्निक। अपने आप को आराम से बैठकर ये चीज को कर सकता है। ओके, सो टुडे एज आई एम देयर, मैं हूं ना, इसलिए आई विल गाइड यू, जस्ट फ्लो विथ माय वर्ड्स। ओके, अपने आप को रिलैक्स बैठिए, कंप्लीट अपने आप को रिलैक्स करिए, आराम से दोनों आंख बंद करिए, और बंद करने का समय चश्मा निकालो। कंप्लीट रिलैक्स फील करो। आज हम खुद को प्यार करने का एक टेक्निक, लेट अस लव अवर सेल्फ, लेट अस लव अवर सेल्फ। मोस्टली इसमें मेरा ऑटो सजेशन इंग्लिश में भी रहता है, कृपया समझने का कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी मुझको हिंदी वर्ड्स नहीं आता बीच में, इसलिए मैं इंग्लिश में बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, let us become complete silence. Friends, इस दुनिया में the greatest energy कुछ भी है तो it's the love energy, प्यार का शक्ति है। ये प्यार का शक्ति कुछ कंडीशनल नहीं है। एक माँ बच्चों को देने वाला प्यार नहीं, एक वाइफ एंड हस्बैंड का प्यार नहीं, एक मित्र का नहीं, एक गर्लफ्रेंड का नहीं। ये प्यार अतीत शक्ति है। ये प्यार एक दिव्य आत्मा, एक आत्मा को देने वाला शक्ति है, अनकंडीशनल लव।
ये अनकंडीशनल लव को, द ग्रेटेस्ट डिवाइन ब्लिसफुल एनर्जी, कितना बड़ा प्रॉब्लम को भी डिसॉल्व करने का शक्ति ये अनकंडीशनल लव का साथ है माय डियर फ्रेंड्स। एंजॉय दिस अनकंडीशनल लव, वो दिव्य अनुभूति से say to yourself, I love myself. अपने नाम को आप बता दो, I love Suvarna, I love you, I love Rakesh, I love Jayashree. Keep your own name and say, I love you. Happily, खुशी से बता दो। आज हमको एक मौका मिल गया अपने आप से वो दिव्य प्यार को अनुभूति करने का। ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व, आपका चेहरा में एक खुशी का वेव टच करेगा। अपने आप को आई लव यू बता दो। लव योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। Say with a blissful feel, I love myself. I love myself. I love myself. अपने को मैं प्यार कर रहे। Feel the great bliss. Enjoy happily. Love yourself, my dear friends. What a wonderful, unconditional love you are giving to your body. I love myself. Wow. Send this great love energy to your cells. हर एक कण को ये प्यार का ट्रिलियन कण है हमारे अंदर, ट्रिलियन सेल्स है। वो पूरा ट्रिलियन सेल्स हमारे लिए काम कर रहे, हमको जिंदा रखने के लिए, हमको अच्छा जीवन का अनुभव ले जाने के लिए, हमको हर एक क्षण खुशी रखने के लिए ये ट्रिलियन सेल्स काम कर रहे। एक नौकर की तरह हमारे अंदर काम कर रहे। वो ट्रिलियन सेल्स को अपने प्यार भेजिए। अपने आप को बता दो अंदर का, आई लव यू माई सेल्स, आई लव यू। हर रोज हमारा खाना, हम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, अंदर बिना खराब होकर हमको इतना तंदुरुस्ती रखने वाले हर एक सेल को हम आई लव यू बता दो। आज मौका आ गया, अपने प्यार को दिखाना है हमारा अंदर। फील द ब्लिसफुल लव giving to each and every cell in your body. I love my each and every cell. Feel that all the cells are enjoying like babies. They are dancing when you say I love you. कितना खुशी के साथ है।
अपने हर एक भाग को, हार्ट, किडनीज, लिवर, पैंक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, आईज, ईयर्स, हर एक भाग को आई लव यू बता दो फ्रेंड्स. दे ऑल आर वर्किंग फॉर यू. अपने के लिए काम कर रहे, इस आत्मा के लिए काम कर रहे. और उस आत्मा के दिव्य प्यार से, डिवाइन लव से say I love you to your body parts. What a blissful feel, you know. Enjoy that. अपने हार्ट एक क्षण भी रेस्ट बिना लेकर हमको जिंदा रखने का कोशिश कर रहे, उसको प्यार दो. Send your love to your heart. Send your love. Say I love you. I love you. Feel that unconditional love, divine blissful love you are sending to your parts, my dear friends. अपने अंदर रहने वाला हर एक पार्ट को फील करिए. चेहरा से, आंख, आंख से शुरू होकर हर एक भाग को से आई लव यू. आई लव माई आईज. आई लव माई नोज. आई लव माई कलर. I love my lips. I love my voice. I love this beautiful ears which are helping me to hear this great wisdom. I love this beautiful truth. What a beautiful life given to me. I love my hair. Send the love vibrations which are unconditional. Enjoy this deep and deep and deep love energy, my dear friends. This is the greatest energy in this whole universe. Just send that love into love yourself, my dear friends. Love yourself. Send the great love to your hands, fingers, your respiratory system, lungs. इतना प्यार भरा दिया तो कोरोना क्यों आएगा हमको. अपने ऊपर आप प्यार भरा दो, माय डियर फ्रेंड्स. से आत्मा से बता दो आई लव यू, क्योंकि कभी आप अपने को आई लव यू बता ही नहीं. वो पूरा हर एक भाग में एक मदर सेल, उसके साथ खूब सारा टिश्यू सेल्स एक नौकर जैसा काम कर रहे हैं हमको जिंदा रखने के लिए. तभी इतना अनुभूति हम पा सकता है. उसके लिए प्यार बोलना है ना, आत्मा से, दिल से बोलिए आई लव यू. आई लव माई बॉडी. आई लव माई सेल्स. आई लव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. I love this great digestive system. छोटा उम्र से कितना भी खा लिया,
उसको अच्छा से डाइजेस्ट करवा कर ये अग्निदेव को, इस डाइजेस्टिव स्टमक के पास रहने वाला अग्निदेव को, भगवान को हम प्यार से थैंक यू बोलिए। आई लव यू से, आई लव यू। चितग्नि कुंड संभूत देव कार्य समुज्जत। इतना अंदर सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, ये दैविक कार्य चल रहे अंदर पूरा इस बॉडी का सिस्टम है। इसलिए देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। इस मंदिर में कितना भगवान लोग रह रहे, उसको प्यार से एक बार बता दो। वी आर सो ग्रेटफुल, आई लव यू। Say to your legs and each and every part, अपने को हर रोज कितना दूर भी हो ले जा रही है, कितना काम भी कर रहे, इस शरीर को क्या देकर हम इसका थैंक यू बोल सकता है। वो इतना दे रही है कि इस आत्मा को इतना ज्ञान पाने के लिए ये शरीर बहुत कुछ दे रही है हमको, बहुत काम कर रहे। हर एक भाग को आई लव यू बता दो। इट्स सेंड द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस अनकंडीशनल लव टू योर बॉडी। लव yourself, my dear friends. Say, I love my mind. मेरा मन को मैं इतना प्यार करता हूँ। ये मन मेरा बचपना से मेरा सबसे करीब दोस्त और सेवक हूँ। ऐसा सेवक को, अपने मन को प्यार से आई लव यू बता दो। What a wonderful mind. इस मन को आई लव यू बता दो माय डियर फ्रेंड्स। अपने बुद्धि को, किस बुद्धि ने हमको इस ध्यान का ओर ले जाकर छोड़ दिया, ऐसा बुद्धि को आई लव यू बता दो। लव योर इंटेलेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सेंड अनकंडीशनल लव टू योर इंटेलेक्ट। फील द ब्लिस ऑफ द लव। इससे बड़ा शक्ति किसके पास भी नहीं है। प्यार को इतना शक्ति है माय डियर फ्रेंड्स, इतना शक्ति है। अपने आप को, अपने आत्मा को बता दो, आई एम सो हैप्पी विथ माई सोल। मेरा आत्मा का स्थिति को मैं बहुत प्यार कर रहे। किस स्थिति में मेरा आत्मा है, उस स्थिति को मैं स्वीकार कर रहे। किस स्थिति में मेरा आत्मा है, उस स्थिति को मैं बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे। मेरा आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आत्मा का गुरु को, मेरा आत्मा का भगवान को मैं प्यार से अपना ओर से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू माय सोल। इतना अद्भुत जीवन दिया, इतना ज्ञान दिया। थैंक यू माय डियर सोल। इस आत्मा को प्यार से
unconditionally say to your soul, I am happy with your state of being. Thank you, thank you, thank you. फील, अपने आप को कुछ भी सोचना मत, अपने आप को ऐसा इस डीप लव एनर्जी के साथ, अनकंडीशनल लव एनर्जी के साथ अपने आप को छोड़ दो. Just leave yourself like that. Just धीरे धीरे अपना सहज स्थिति पर आ जाइए my dear friends. Feel the complete relax. Happily, slowly अपने दोनों हाथ आंख के ऊपर रखकर very slowly open your eyes. Very slowly. Yeah. How do you feel? ये कैसा है my dear friends? बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा, Yeah. बहुत बढ़िया लगा। बहुत Right. अच्छा लगा सही में। रोना आ गया। Somebody raised their hand. अपने आप अनम्यूट करिए और बात करिए। नमस्कार मैडम। सर नमस्ते सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी एस्टोनिशिंग, अद्भुत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। यस मैम। लव यू मैम। सही में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग, बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक्स अ लॉट। यस, आज हम ध्यान का रूप में हम ये करवा दिया, बट एक्चुअली फ्रेंड्स हर समय हम हमारे शरीर का हर एक सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करना। I will say my 2 experiences my dear friends, मौका मिल गए। क्यों?
ये सब मालूम होने से क्या कर सकता है मैं बताऊंगी। एक दिन जब मैं वैजाग में हूँ, मुझको खूब सारा हाथ का पास बहुत दर्द, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, बेंड भी नहीं कर पा रहे, हवा भी नहीं ले पा रही, इतना दर्द आ गया। और मैं कभी डॉक्टर के पास गई नहीं। और मैं सोचा उस समय मैं आराम से ऐसे बैठने का समय मुझको समझ में आ गया, मुझको जिंदा रखने के लिए मेरा हार्ट लपडप करते ही रह रहे, कभी रुका नहीं, क्योंकि वो रुक गया तो मैं नहीं चल पाएगा ना, इसलिए वो रुका ही नहीं। पूरा इसका वो पर इतना, थैंक यू मैम। पूरा वो पर लोड लेकर मुझको जिंदा रख रहे मेरा हार्ट। पहले बार मैं जन्म लेने के बाद पहले बार मेरे हार्ट को मैं थैंक्स बता दिया उस दिन। रो मैं, मेरा आंख से पानी आ गया उसका सेवा देखकर, उसको सैक्रिफाइस देखकर, मुझको जिंदा रखने के लिए। एक दिन भी वो लपडप को छोड़ी नहीं। और मैं उस दिन मेरा टोटल दिल से आत्मा से आई टोल्ड टू माय हार्ट थैंक यू वेरी मच, इतना ये कर। ओके, ऐसा मैं बता दिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहिए को जैसा मैं बता दिया ऐसा ही मैं ध्यान में भी चला गया। आई डोंट नो, मैं ध्यान नहीं किया उस समय, मैं वो ऐसा बताते ही एक अनकॉन्शियस एक अलौकिक स्थिति पर गया। उठने के बाद नो पेन एट ऑल, आई फेल्ट लाइक a divine energy in my body when I say I love you to my heart। तब ऐसा कितना कण हमारे अंदर काम कर रहे, उसको सिर्फ हम प्यार से बताना पड़ेगा आई लव माई सेल्फ। इसलिए मिरर टेक्निक में मैं बता दिया, अपने आप को देखकर प्यार करो। एक बार अपने चेहरे को हर बार जब मिरर में देख रहे से हाय आई लव यू ऐसा बता दो। ओके, फिर दूसरों का प्यार के लिए देखना मत, पहला अपने प्यार को अपने को समझाना है। ओके, सो दूसरा मेरा लाइफ में अनुभव है। एक समय 2012 आई थिंक सो, एक मीटिंग के लिए मैं स्कूटी से रायपुर गया। रायपुर इधर से 50 किलोमीटर, 45, उधर से 10 गाड़ी से गया। और गाड़ी से जैसा आने का समय मुझको कंटिन्यू कॉल्स आ रही है बच्चों को, मम्मी भूख लग रहा। अच्छा थोड़ा लेट हो गया उधर, क्योंकि मीटिंग है, कैसा भी मालूम नहीं है, कभी कभी लेट होता है। मैं बहुत फास्ट आ रही है, दूर से मुझको देखा है कि रोड का ऊपर पानी है, बट जब तक गाड़ी उधर तक गई नहीं, मैं लगभग 80 स्पीड से आ रही है। उधर जाने के बाद वो ग्रीस है, दूर से मुझको पानी जैसे दिखा है। और मुझको टायर स्किड हो गया, चप्पल भी रखे तो पैर से बैलेंस करने के चलते चप्पल उसको चिपक गया, बैलेंस नहीं हुआ। मुझको जोर से मेरा नी को, राइट नी के पास बहुत जोर से लगा है। और विद इन 5 days एक बड़ा सा IFSS का प्रोग्राम भिलाई में होने वाला है। उस समय मेरा पूरा नी इतना बड़ा स्वेलिंग। जब मैं डॉक्टर के पास जाए तो वो रेस्ट लेने के लिए बोलेगा, बट पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर है। मैं रेस्ट लिया तो करने वाला इतना मैं किसको बताकर करवा सकता हूँ। तब मैं वो चीज में नी को बता दी, प्लीज हेल्प मी, आई एम सो थैंकफुल। आप इतना दिन से मुझको है काम किया, इस बार 1 हफ्ते और थोड़ा काम करो, उसके बाद मैं रेस्ट बिल्कुल लूंगी आपके लिए, प्लीज आई रिक्वेस्टेड। फ्रेंड्स, इस 1 हफ्ते स्वेलिंग है, मैं कैसा दर्द नहीं, मैं कैसा काम किया मुझको नहीं मालूम। जैसे वो प्रोग्राम 3 दिन का खत्म हो गया, उसके बाद मैं घर में उसको रेस्ट दिया। विथ 2 months ओनली घर का काम, ध्यान में बैठना, ओनली मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, और वो अपने आप क्लियर हो गया। नो डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं अपने आप को क्लियर किया। मतलब हम अपने को प्यार किया, वो बाघ को रेस्पेक्ट दिया,
ये शरीर को रेस्पेक्ट दिया तो ऑटोमेटिकली ये शरीर का अंदर हर एक सेल 1000 गुना तेज और शक्ति और कांति से प्रभावित होगा और प्रकाशित होकर उतना काम करता है हमको जीवन भर। ये एक्चुअली ये शरीर इमोर्टल है, आत्मा भी इमोर्टल है। हम हमारा सोसाइटी हमारा दिमाग की वजह से इसको 70 इयर्स आ गया, मतलब 70 बोलना पड़ रहा है। अभी 2000 साल जीने वाला इंसान को 100 साल जीना मतलब वाओ 100 इयर्स ऐसा बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने को प्यार नहीं कर रहे इसकी वजह से। कैसा भी हो, लव योरसेल्फ। कितना अच्छा जीवन दिया इसके लिए, ये शरीर के लिए कितना चला रही है हमको। प्यार करो और बता दो एवरीडे से आई लव यू। मैं फर्दर क्लासेस में भी आपसे करवा तो बहुत एक्सरसाइजेस, ये साधना का रहस्य में बहुत कुछ चीज करवाना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और अरुणा रेड्डी मैम कुछ बोलना? अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए मैम। చెప్పండి చెప్పండి. లేదు లేదు వింటాను, తర్వాత చెప్తాను, తర్వాత అడుగుతాను. ఓకే ఓకే. Our friends, any doubts? Anybody can share their experience. Any doubts है तो पूछिए. Experience if you want you can share on personally also. Okay, is it okay? Next week और थोड़ा साधना रहस्य से फिर मिलेगा क्या? Are you interested to know these things? बिल्कुल मिलेंगे मैडम। Yes, ma'am. Very much interested. Sure. क्योंकि much interested बिल्कुल मैडम, मिलेंगे, बहुत बहुत मजा आ अच्छा गया। सेशन हुआ आपका। yeah, वेरी गुड मैम घर या नेक्स्ट वीक भी लेना मैडम। yes. नेक्स्ट वीक साधना रहस्य 3 और नेक्स्ट वीक आज हम फॉरगिवनेस के लव का ऊपर काम किया ना। नेक्स्ट वीक वी विल वर्क ऑन फॉरगिवनेस। Okay, ma'am. ओके। एक्चुअली मैं ये 3 लास्ट वीक और आज का दोनों का कितना भी मैं बता दिया, दिस इज विथ लव। अपने आप को कैसा प्यार करना है वो चीज के बारे में सब टेक्निक्स बता दिया। अपने आप को क्लियर कैसे रखना है, बीच बीच में मुझको क्या क्या याद आता है वो भी बताते रहूंगी। जैसा नमक डालना, ऐसा मुझको खूब सारा चीज मालूम है। कभी कभी मैं यूज करते ही रहूंगी, बट बोलने के लिए मेरे दिमाग में नहीं रहता। अब बताऊंगी जैसा आ गया वो सिचुएशन। आई विल आल्सो से माय एक्सपीरियंसेस विद दैट एंड हाउ यू कैन कीप इट अप। ओके, बट मूल साधना गंगा जैसा आनापानसति ही, दिस ऑल आर टेक्निक्स। इसको जस्ट एक ग्लूकोज जैसा पीना पड़ेगा, यही पीना मतलब नहीं होगा। आनापानसति विल गिव द बेस एंड ग्रेट रिजल्ट। इसके साथ कभी कभी एक ग्लूकोज और एक थम्स अप, बट पानी ही है ना, थोड़ा Yes, ठंडा थम्स अप पीने से एक मजा आता है। ऐसा ये टेक्निक्स को यूज करना। ओके यस। सो नेक्स्ट वीक हम बहुत अच्छा रहता है नेक्स्ट वीक का, अभी ही मैं बता रही है। नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल वर्क ऑन फॉरगिवनेस। ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 वीक्स का सेक्शंस में बहुत क्लेंजिंग बाहर निकलता है। अभी प्यार करना सीखा है हम, ये प्यार को कंटिन्यू करो। ओके अभी व्हाइट हेयर आ गया, लव इट। वाओ, आई गॉट व्हाइट हेयर, आई लव माय व्हाइट हेयर। ओके, रंग डालो, कलर डाल सकता है, बट प्यार से डालो। चिच्ची व्हाइट हेयर आ गया, अयो अयो बोलकर मत डालो, प्यार से करो कुछ भी। ओके ओके फ्रेंड्स,
So again next Saturday ये साधना का रहस्य part 3 will do with forgiveness section. मैं करवाता हूँ वो भी. Okay? Okay, madam. Yes, thank you. इसका पहला एक homework है आपको. क्या है कि write all your weakness. आपका क्या क्या आपका अंदर अच्छा नहीं लगता है वो चीज लिख कर रखिए. नेक्स्ट वीक वी विल वर्क ऑन दैट. ओके, नेक्स्ट वीक आप आने का समय आपका माइंड में, आपका लाइफ में, नहीं है तो आपका बॉडी में आपको क्या अच्छा नहीं लगता अपने को, आप अपने को, दूसरों का नहीं. मेरे बच्चों का मुझको अच्छा नहीं लगता मत लिखो. मेरा पत्नी में ये अच्छा नहीं लगता मत लिखो. ये है तो महाभारत हो जाएगा. सिर्फ अपने अंदर क्या हमको अच्छा नहीं लगता उसी को लिख कर लाए. विल वर्क ऑन दैट. मेरा ऑफिसर अच्छा नहीं, मुझको कुछ आउटर वर्ल्ड नहीं चाहिए. मैं और यू अपने इनर वर्ल्ड के साथ कैसा काम करना उसी को इधर सीख रहे. पूरा आपका फैमिली को कैसा उद्धरण करना मैं नहीं सिखा रही है. मैं आपको कैसा उद्धरण करना सिखाता हूँ, इससे आप फैमिली को उद्धरण करो. ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. Thank you. लव यू Thank ऑल. you. यस, थैंक यू. थैंक यू मैम. यस सर. यस, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thank you. Bye. Bye. I am ending the section. मैडम.